अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो अब हम करने लगे हैं अगला जो हमारा नॉन हॉस्किन लिम्फोमा की टाइप है विच इज़ प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म्स। आपको याद है हमने पढ़ा था, मैंने आपको मतलब बताया कि किस तरह से हेमाटोपोइसिस का प्रोसेस होता है कि हमारे पास एक स्टेम सेल होता है, उसमें से एक आपका माइलॉइड प्रिकर्सर सेल होता है और एक आपका लिम्फोइड प्रिकर्सर सेल होता है। ठीक है, तो हम अभी लिम्फोइड प्रिकर्सर साइड को पढ़ रहे हैं, हम माइलॉइड को नहीं देख रहे अभी। ठीक है, लिम्फोइड प्रिकर्सर सेल कन्वर्ट होता है आपके स्मॉल लिम्फोसाइट में। मतलब एक चीज इससे ये निकलती है, एक इससे मास्ट सेल्स बनते हैं, उनको छोड़ देते हैं। एक लिम्फोइड प्रिकर्सर से बनते हैं स्मॉल लिम्फोसाइट्स, और ये स्मॉल लिम्फोसाइट्स आपके डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और ये इनमें से जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये आपके बाद में बनाते हैं प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, हमारी बॉडी में 5 तरह की एंटीबॉडीज हैं, आपको पता है IgA, IgM, IgG, IgD एंड IgE। ये 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो जो पाथवे है लिम्फोइड प्रोजेनिटर का वो बताने इस वजह से याद कराना जरूरी था, बिकॉज आपको अभी तक हम जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो सारे बी सेल की लीजेंस पढ़ी हैं हमने, कि बी सेल में मसला था, बी सेल में मसला था और बी सेल में मसला था। अभी जो मैं बात करने लगी वो आपसे करने लगी प्लाज्मा सेल प्रॉब्लम। ठीक है, बी सेल ठीक है, पीछे कोई खास मसला नहीं है, सारे बी सेल की भी प्रोलिफरेशन जो होंगी, बी सेल की एबनॉर्मेलिटीज, उसमें प्लाज्मा सेल्स भी एबनॉर्मल ही बनेंगे, लेकिन जो भी हम पढ़ने लगे वो प्लाज्मा सेल की एबनॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज जो है वो एबनॉर्मल तरह की बनने लग जाती हैं। तो वो जो पूरा ग्रुप होता है जिसमें आप ये प्लाज्मा सेल की एबनॉर्मेलिटीज पढ़ते हैं, जिससे एंटीबॉडीज खराब बनने लग जाती है, उसको हम प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म्स कहते हैं। नॉर्मली आपकी जितनी भी बी सेल प्रोलिफरेशन है सब की सब में ही प्लाज्मा सेल्स एबनॉर्मल ही होते हैं, लेकिन ये एंटिटीज जो अब हम पढ़ने लगे वो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्लाज्मा सेल है विच प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज ही हमारे लिए मार्कर के तौर पे एक्ट करती हैं, मतलब हम इनको डिटेक्ट करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि येस देयर इज सम पैथोलॉजी गोइंग ऑन और कोई ना कोई प्लाज्मा सेल मैलिग्नेंसी चल रही है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा सेल मैलिग्नेंसी आपने याद रखना है कि ये जब आपकी जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज इनके रिजल्ट में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स जो एबनॉर्मल बनेंगे, जितने भी, वैसे अगर प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म्स में मैं कहूँ ना, तो जो आपकी जितने भी बी सेल नियोप्लाज्म्स हमने पढ़े ना जिनके रिजल्ट में एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, वो भी सारे प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म्स के अंडर आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म पढ़ेंगे वो उसमें हमने जो स्पेसिफिक टाइप पढ़नी है वो तो मल्टीपल माइलोमा पढ़नी है, लेकिन इसकी जो मेजर टाइप्स हैं जो ज्यादातर इससे सिर्फ प्लाज्मा सेल से एसोसिएटेड है वो मैं आपको बताऊंगी। तो होता क्या है कि यार प्लाज्मा सेल में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो एंटीबॉडी एबनॉर्मल बनेगी और बहुत ज्यादा बनेगी, बिकॉज ट्यूमर है। तो जो एंटीबॉडीज इस लीजन के रिजल्ट पे बनती है और एबनॉर्मल और बहुत ज्यादा बनती है, उनको हमने एक जनरल नाम दे दिया है एम प्रोटीन का। ठीक है, एम प्रोटीन उन सारी एंटीबॉडीज के लिए जो प्लाज्मा सेल ट्यूमर्स के रिजल्ट में बनती हैं और एबनॉर्मल होती हैं। ठीक है, इसमें आपकी 500 टाइप की एंटीबॉडीज आ सकती हैं, IgG, IgA, IgD, EM, वॉट एवर टाइप इज, मतलब इसमें से कोई भी एंटीबॉडी अगर एबनॉर्मल और ज्यादा अमाउंट में बनेगी बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा सेल ट्यूमर, तो उसको हम एम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। एम प्रोटीन इस वजह से क्या, क्योंकि माइलोमा जो है ना, आपको मल्टीपल माइलोमा सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा सेल न्यूप्लाज्म मल्टीपल माइलोमा है, तो इस माइलोमा के नाम से हमने इसको एम प्रोटीन नाम दे दिया। ठीक हो गया, पहली बात तो ये। उसके बाद जरूरी नहीं है कि पूरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो। आपको याद है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे करके होता था कि हमारे पास ये होती है हैवी चेन। ठीक है, ये पूरी हैवी चेन्स होती है दो, और ये 2 लाइट चेन्स होती हैं। ठीक है, तो जो हैवी चेन्स है वो तो हमारे पास डिटरमिन करती है ना कि एंटीबॉडी IgA है, D है, E है, M है, वॉट एवर। ठीक है, तो वो ये जो डिटर्मिनेशन होती है ये हैवी चेन से होती है। लेकिन लाइट चेन आपकी 2 टाइप्स की हो सकती है, आपने पढ़ा था, या तो कैपा टाइप होती है या आपकी लेमडा टाइप होती है। ठीक है, लेमडा, तो 2 तरह की आपके पास लाइट चेन्स होती है, कैपा और लेमडा। और हैवी चेन्स आपके पास 5 तरह की हो सकती है, A, D, E, M या G। तो आपके पास कई बार ऐसा होता है कि जो प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म्स हैं इसमें प्लाज्मा सेल्स आपकी पूरी की पूरी एंटीबॉडीज ही बनाएंगे जो एबनॉर्मल होंगी, तो तब तो हम उन एंटीबॉडीज को एम प्रोटीन कहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खाली चेन्स बनती हैं, मतलब या तो खाली लाइट चेन्स बन के फ्रेगमेंट बनने लग जाते हैं या खाली हैवी चेन के फ्रेगमेंट्स बनने लग जाते हैं। तो इन मतलब खाली आपकी इस तरह की चेन्स भी आपकी प्रोड्यूस होती है, मतलब बताने का मकसद ये था। तो ये जो आपकी पूरी की पूरी एंटीबॉडीज हैं ये तो नॉर्मली यूरिन में सेक्रीट नहीं हो पाती बिकॉज इनका साइज काफी बड़ा होता है, ये जिनको मैं एम प्रोटीन कहूंगी। एम प्रोटीन का नाम मैं जब भी लूंगी तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल एंटीबॉडीज जो कि प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म के रिजल्ट में बन रही है। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास ये पूरी एंटीबॉडी तो यूरिन में सेक्रीट नहीं हो पाती क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन ये जितने आपके लाइट चेन्स वगैरह होती है ना ये आपके यूरिन में सेक्रीट होती है, और इनमें ये जो लाइट चेन्स आपकी यूरिन में सेक्रीट होती है उसको हम कहते हैं बेंस जोन्स प्रोटीन्स। ठीक है,
बेल्स जोन्स प्रोटीन सिर्फ उस बंदे के नाम पे नाम दे दिया गया है, वरना ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लाइट चेन्स है, यानी कैपा और लैम्डा लाइट चेन्स है जो कि अकेली सिक्रीट कर दी थी किसी भी प्लाज्मा सेल ट्यूमर ने, और वो यूरिन में जाके सिक्रीट होगी बिकॉज उसका साइज बहुत छोटा था, वो आराम से फिल्टर होगी थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ये सिलसिला होता है। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस होते हैं ना, इनको डिफरेंट तरह के नाम दिए हुए उन्होंने, डिस्प्रोटीनीमिया, पैराप्रोटीनीमिया, इसी तरह मोनोक्लोनल गैमोपैथी। तो ये जो सारे नाम है थोड़े थोड़े से आपस में डिफरेंस रख के ना यही सारी कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं पैराप्रोटीनीमिया, तो पैराप्रोटीनीमिया स्पेसिफिकली अगर हम कहें कि क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपके पास किसी भी प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म में जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी का एक क्लोन प्रोड्यूस होता है। सपोज करते हैं, अभी हम मल्टीपल माइलोमा की डिटेल पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीपल माइलोमा में सबसे ज़्यादा जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी बनती है वो IgG होती है। तो जब आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंटीबॉडीज़ का, तो उसमें आपको ऐसी IgG की एक पीक मिलती है और बाकी सारी एंटीबॉडीज थोड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो IgG की पीक होती है ना, इसको हम कहते हैं कि पैराप्रोटीनीमिया है। पैराप्रोटीनीमिया का लफ्ज़ स्पेसिफिकली पीक ऑफ द एंटीबॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिस्प्रोटीनीमिया का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बस एबनॉर्मल एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म्स। तो दीज आर स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक जो दिए हुए, वरना कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कौन सी मेजर टाइप्स हैं जो प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म्स की होती है। तो सबसे पहले तो आपकी मल्टीपल माइलोमा है, और इसमें आपकी जो स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, माइलोमा के नाम से अपने माइलॉइड प्रोजेनिटर पे नहीं जाना आपने, ठीक है। इसका माइलॉइड प्रोजेनिटर वाला वो जो पाथवे मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास एक लिम्फोइड पाथवे, स्टेम सेल से एक माइलॉइड पाथवे, तो ये जो माइलॉइड पाथवे इस पे आपने नहीं जाना, ये माइलॉइड नियोप्लाज्म हम अलग पढ़ेंगे। मल्टीपल माइलोमा नाम हमने इसको इस तरह से दिया क्योंकि ये लिम्फ नोड्स को तो इन्वॉल्व नहीं कर रहा, ये आपका बेसिकली प्लाज्मा सेल ट्यूमर है। और प्लाज्मा सेल ट्यूमर आपका ये एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ, जाहिर सी बात है, प्लाज्मा सेल्स और फिर एंटीबॉडीज बनेगी, ये जाहिर सी बात है बोन मैरो में सबसे पहले बनना शुरू होता है। तो बोन मैरो की में बनने की वजह से स्केलेटल सिस्टम को आपके बहुत शदीद ये इन्वॉल्व करता है मल्टीपल माइलोमा, और पेशेंट बहुत सिम्टोमेटिक होता है, बहुत इसकी सिवियर मैनिफेस्टेशंस होती है। इसको हम डिटेल में करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अननोन ऑरिजिन। इसमें क्या है कि कोई ना कोई प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म था, प्लाज्मा सेल ट्यूमर डेवलप हुआ है जिसके रिजल्ट में एक ही तरह की कोई एंटीबॉडी है जो बहुत ज़्यादा बन रही है, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी पर्सन की बॉडी में बहुत ज़्यादा बन रही है, लेकिन पेशेंट बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है। याद रखना है, मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अननोन ऑरिजिन में पेशेंट बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होते हैं, उसको कोई खास सिम्टम्स नहीं आते, खास क्या आम भी नहीं आते, उसको सिम्टम्स आते ही नहीं है, और एक ही तरह की कोई एंटीबॉडी है जो एबनॉर्मल और एक्सेस में बन रही है, इसीलिए मोनोक्लोनल नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो एंटीबॉडी है वो एबनॉर्मल है, ये याद रखना है। मोनोक्लोनल यानी सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी, गैमोपैथी के इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कोई पैथोलॉजी है, अननोन ऑरिजिन भी नहीं पता और पेशेंट भी एसिम्टोमेटिक है। फिर प्राइमरी इम्यूनोसाइट एसोसिएटेड माइलोइडोसिस में ये प्रॉब्लम होती है कि आपके पास जो ये एबनॉर्मल फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीबॉडीज बनते हैं ना, इसमें इस वाली डिजीज में ना आपके पास पूरी एंटीबॉडीज कम बनती हैं और फ्रेगमेंट्स ज़्यादा बनती है। फ्रेगमेंट्स मतलब ये लाइट और हैवी चेन्स। तो ये आपकी लाइट और हैवी चेन्स आपको पता है अमाइलाइड्स की तरह डिपॉजिट होने लग जाती हैं बॉडी में। अमाइलाइड क्या है, आपको याद है, अमाइलोइडोसिस की डिजीज अगर आप करें तो उसमें हम अमाइलाइड कहते हैं एक फिब्रिलर प्रोटीन को, जो किसी भी जगह जाके ऐसे डिपॉजिट हो जाएगी और रेजिस्टेंट हो जाएगी और वो आसानी से उस जगह से हिलती नहीं है, ठीक है। कोई भी फिब्रिलर प्रोटीन वो होती है जो फाइबर्स की तरह होती है, जब वो किसी जगह जाकर डिपॉजिट हो जाती है किसी एबनॉर्मल जगह और वहाँ पर से हिलती नहीं है, तो उसे हम कहते हैं अमाइलाइड बन गया ये। तो जब आपके इम्यूनोग्लोबुलिन के फ्रैगमेंट्स हैं, ये भी तो प्रोटीन इन नेचर ही है ना, ये जाके जगह जगह डिपॉजिट होने लग जाते हैं, तो बिल्कुल जैसे अमाइलाइड डिपॉजिट हो जाती है फिब्रिल प्रोटीन, उस तरह का पैटर्न बनाते हैं और ये वहाँ से हिलते नहीं है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यूनोसाइट एसोसिएटेड अमाइलोइडोसिस। जाहिर सी बात है फिर उस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं। और ये जो वॉल्डेन सिंड्रोम मैक्रो गैमा ग्लोबुलिनीमिया है ना, ये वॉल्डेन सिंड्रोम उस बंदे का नाम था, और ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होती है कि आपके पास जो प्लाज्मा सेल ट्यूमर है उसके रिजल्ट में IgM एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा और एबनॉर्मल बन रही है। अब कोई भी एंटीबॉडी ज़्यादा बनेगी तो जाहिर सी बात है ब्लड तो थिक हो जाएगा, लेकिन IgM एंटीबॉडी का साइज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ के भी सारों के साइजेस है ना अपने अपने, हर एंटीबॉडी का एक अलग तरह का साइज़ है। IgM एंटीबॉडी इज़ अ लार्ज साइज एंटीबॉडी, याद रखना है। तो इसके लार्ज साइज़ की वजह से जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो ब्लड की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत थिक हो जाता है। और स्पेसिफिकली जिस प्लाज्मा सेल ट्यूमर में IgM ज़्यादा प्रोड्यूस होती है उसका नाम हमने दिया हुआ है वॉल्डेन सिंड्रोम मैक्रो गैमा ग्लोबुलिनीमिया, क्योंकि ये मैक्रो एंटीबॉडी है, लार्ज साइज एंटीबॉडी, इसलिए इसे ये कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें से जो डिटेल में हमने डिस्कस करनी है मल्टीपल माइलोमा है। मैं अगले पार्ट में करती हूँ, अभी तक किसी को कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।